नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करते हैं प्रसिद्ध लोगों के बयानों के मतलब। तो आइए आज हम सीएम योगी आदित्यनाथ के बरसाना में दिए गए बयान का मतलब समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में हो रहे रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मथुरा के बरसाना में आज से रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। लठमार होली से पहले यहां आज से फूलों की होली शुरू हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की होली खेली और कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, अर्थात अब मथुरा का विकास होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि मथुरा का विकास कैसा होना चाहिए जिससे इसके सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अब मथुरा की बारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के विकास के बाद अब मथुरा के विकास की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य सरकार मथुरा में भी धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं काशी का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद विकास के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे वहां के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास हो सके। सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा, यहां का पूरा विकास होगा। दरअसल मथुरा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के विकास में एक बड़ी अड़चन है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद का मुख्य बिंदु यह है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्तमान शाही ईदगाह मस्जिद उस स्थान पर स्थित है जहां पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर था। उनका कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब शासनकाल में इस मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण किया। वर्तमान में हिंदू पक्षकारों ने अदालत में याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें मस्जिद को हटाकर उस भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व स्थापित करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की भी प्रार्थना की गई है, जिसमें 13.37 एकड़ भूमि पर मंदिर और मस्जिद दोनों के अस्तित्व को मान्यता दी गई थी। हाल ही में मथुरा की जिला अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है, जिससे विवादित स्थल की ऐतिहासिक स्थिति का पता लगाया जा सके। इस आदेश के बाद से स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में चिंता का माहौल है, क्योंकि उन्हें संभावित तनाव और अस्थिरता का भय है। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आने तक स्थिति यथास्थिति बनी हुई है। लेकिन विकास जरूरी है, मथुरा का विकास जरूरी है और वहां के लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठे, यह सरकार को करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह बातें कही हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अगर जो इस तरह के विवाद यहां पर हैं तो फिर विकास किस तरह से किया जाए कि हो। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल की शुरुआत वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे। विकास हो, हर जगह का विकास हो, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो, सिर्फ मथुरा की ही नहीं पूरे देश की। लेकिन जहां तक मथुरा की बात है वहां पर दिक्कत थोड़ी सी मस्जिद और जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के विवाद का है। क्या इसे हल किए बगैर यहां का विकास किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? कुशवाहा जी, माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात वहां रख रहे हैं और अदालत उस पर विचार कर रही है। सरकार का यह मानना है कि जो क्षेत्र जहां पर कोई विवाद नहीं है, जहां पर कोई संशय नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट का एक खाका तैयार किया गया है और विवादित स्थल पर सरकार के स्तर से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। हाँ, उसका मामला जब अदालत से सुलझ जाएगा तो वहां के बारे में विचार किया जाएगा। देखिए, वहां ये तो बिल्कुल तय है कि वहां जो हिंदू पक्ष है उसके साथ ज्यादती की गई है। अगर आप वहां देखेंगे जाकर के तो जो मस्जिद है तथाकथित, उसमें बीच से एक दरवाजा खोल करके और कृष्ण जन्म स्थल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया गया है। वहां पे पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया और वो जो स्थल है, जो वो क्षेत्र है, वो धार्मिक क्षेत्र है, सनातन धर्मावलंबियों का है, कृष्ण जन्म की वो स्थली है। तो कायदे तो ये नियम कहता है कि उसको तो मुस्लिम पक्षकारों को उसे स्वतः छोड़ देना चाहिए कि साहब ये हमारा नहीं है। अगर किसी आताई ने उसको तोड़ फोड़ करके और वहां पर इस तरीके का बना दिया है तो उसे समाप्त करना चाहिए। लेकिन यदि वो नहीं करते हैं तो माननीय अदालत उस पर विचार करेगा और दोनों पक्ष अदालत में जा चुके हैं और पूर्ववर्ती सरकारों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है उसका भी पटाक्षेप होगा और निश्चित रूप से वहां पर एक बड़े स्तर पर विकास होगा जिसका खाका तैयार किया जा चुका है सरकार के द्वारा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की भी सहभागिता उसमें रहेगी। कोई राजनीति की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिल करके एक अच्छा विकास, एक अच्छा डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में हो, ऐसी हमारी मंशा। मामला न्यायालय में है रविंद्र जी, लेकिन कई एक्ट भी हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और भी तमाम बातें। तो क्या आपको लगता है कि जो आतताई की बात अभी वेद प्रकाश मिश्रा जी कर रहे थे, वो पहले अगर जो हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, किसी शासक ने आकर के जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई या शाही
ईदगाह मस्जिद बनवाई, तो इससे कुछ प्राप्त होने वाला है उस अगर जो एक्ट की बात अगर जो हम माने तो? अगर आप मुख्यमंत्री जी के भाषण को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि काशी जी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है जी। इस बात से मैं पूरी रूप से सहमत हूं। काशी जी में, अयोध्या जी में धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे जमीनों की लूट किया सरकार ने, उससे जुड़े अधिकारियों ने, उससे जुड़े व्यापारियों ने। यही अब मथुरा जी में करने की तैयारी चल रही है। इसके बाद काशी जी और अयोध्या जी में उतने ज्यादा इन लोगों ने धार्मिक स्थल हिंदुओं के तुड़वा दिए जितना जिसको औरंगजेब क्या बोलते हैं वो भी नहीं तुड़वाया था, उससे ज्यादा गिरवा दिए। अब ये तैयारी मथुरा जी में करने की हुई है। अब योगी जी को अगर करना ही था, करना वो सुंदर बनवा देंगे। अभी मैं बताऊंगा लूट की तैयारी कैसे हो रही है, वहां हो भी शुरू भी हो चुकी है। अगर स्वच्छ ही करना था, जो भाषण में बोल रहे थे, तो गंगा मैया कितनी स्वच्छ हुई है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने बताया, एनजीटी ने बता दिया। 20,000 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए। इसी लूट की तैयारी है। तीसरा जो बता रहा हूं मैं, फिर ये कह रहे हैं कि हम उसको साफ सुथरा कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश, भारत में 20 जो गंदे प्रदूषित शहर हैं AQI के हिसाब से, उसमें से 9 उत्तर प्रदेश में, उसी को साफ कर ले। छोड़े अब ये उन्माद की बात छोड़ दें, उसी को शहर कर ले। साफ सफाई सुंदरता की बात कर रहे थे, त्रेता युग की बात कर रहे थे। त्रेता युग का एक चित्र भी बना के दिखा दे कि कैसे शहर थे त्रेता युग के। अब अपने गोरखपुर को साफ सुथरा कर ले। अब आते हैं कि असली तैयारी क्या है। अब जो जैसे नमामि गंगे के नाम पे लूट किया था, अब यमुना जी के नाम पे, सफाई के नाम पे उसी प्रकार के लूट की तैयारी है। तो धार्मिक उन्माद को उभार के ये लूट की तैयारी, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, यही करना चाहते हैं। इसके इतर कुछ भी नहीं है। और वो हिंदुओं को बार बार भड़काते हैं। हिंदू भी इस बात समझ गए हैं कि हिंदू विरोधी बयान देते हैं, तो इसका परिणाम जो है हिंदू जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में हिंदू जनता इनको भुगताएगी। जी धन्यवाद। जी, डॉक्टर आलोक जोशी, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, अपने अपने तर्क इन्होंने दिए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे बीजेपी प्रवक्ता वेद प्रकाश मिश्रा जी ने बात कही कि जो विवादित स्थल है उसको छोड़ करके एक रूपरेखा तैयार की गई है और उन स्थलों का विकास होगा। विकास ठीक है, अगर जो इस तरह से बनाया गया है तो विकास होगा, लेकिन क्या कृष्ण जन्मभूमि के विकास किए बगैर, जो कृष्ण जन्म स्थल है उसका विकास किए बगैर क्या विकास पूरा माना जाएगा? देखिए देवेंद्र जी, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश इस समय धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। भारत का ही नहीं, विश्व का बन चुका है। आपने अभी प्रयागराज में महाकुंभ को देखा था, जिसमें बताया जा रहा है 67 करोड़ व्यक्तियों ने शिरकत की थी। लोग आए थे और अमृत स्नान का आनंद लिया था, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपने देखा था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जीडीपी यानी प्रयागराज की जो एक नया आपने देखा था डिस्ट्रिक्ट बन गया था, उसका जो राजस्व था वो उत्तर प्रदेश में नोएडा, जो कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला, जीएसटी देने वाला परिमंत होता था, उससे ज्यादा था। इसी तरह आपने देखा जिस तरीके से जो पर्यटन है, जो पर्यटक है, काशी गलरोर बनने के बाद जब विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, बनारस के दर्शन करने जाते हैं, उनकी संख्या आज गोवा जाने वाले और ताजमहल जाने वालों से ज्यादा है। तो अगर आप आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो भी इन धार्मिक स्थलों का जो प्रचार है, प्रसार है और जो डेवलपमेंट है वो आवश्यक हो जाता है। जहां तक बात है कि विवादित स्थल की, वो अपना जुडिशियल मैटर है और न्यायालय में है, लेकिन उसके आसपास अगर मथुरा का में विकास करना है तो ऐसी बात है, मथुरा का जो केंद्र बिंदु है, ईपी सेंटर है, वो आपकी कृष्ण जन्मभूमि है। तो जाहिर सी बात है कृष्ण जन्मभूमि के आसपास जब तक विकास नहीं होगा तब तक आपका मथुरा का पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा। कोई भी शहर है, लोग रहते हैं, उनके पास बेसिक एमिनिटीज होती है, वहां पालिका, नगर पालिका, महापालिका आदि सी आदि होती है, उसका तो एक तरीके से विकास होता ही है।
लेकिन जब धार्मिक स्थल होते हैं तो उसका एक विशेष महत्व हो जाता है, जिससे आपने देखा है कि तमाम शरणार्थी जो कि देश प्रदेश के, देश के या विश्व के जो होते हैं उस स्थल पे जाती है। अगर हिंदुओं की आस्था का केंद्र देखा जाए, सनातनी धर्म के आस्था का 100 करोड़ के आस्था का केंद्र बिंदु देखा जाए, तो आपको मात्र 3 ही मिलते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मिलती है, और आपने काशी विश्वनाथ में आपने देखा कि महादेव के दर्शन करते हैं, और एक आपका बाकी बचता है काशी और मथुरा, जहाँ पे आप देखते हैं कि कृष्ण होता है। तो कुल मिला के कृष्ण जन्मभूमि का विकास जब तक नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि मथुरा का जो विकास है वो अपूर्ण माना जाएगा। तो इसलिए उसके विकास को होने दीजिए, न्यायालय को अपनी प्रक्रिया है उसकी उस प्रक्रिया में चलने दीजिए। और आप जानते हैं जिस तरीके से कि सभी लोगों का, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमारी न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है। आखिर कभी ना कभी कोई ना कोई फैसला आएगा जिसके बाद जो है आप देखेंगे कि मथुरा का भी पूर्ण विकास संभव हो पाएगा। जी वेद प्रकाश मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसे कि अभी विकास की बात पर रविंद्र सिंह जी ने कुछ तस्वीरें पेश की कि अब प्रयागराज की बात देख लें, एनजीटी की रिपोर्ट देख लें, और कई जगह जो उत्तर प्रदेश में 9 जगह बता रहे थे रविंद्र जी की जो प्रदूषण युक्त शहर हैं उन्हें साफ कर लें। और जो विकास की जहाँ तक बात है, मथुरा के विकास की बात है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि जो यमुना जी की सफाई है उससे ये लूट का एक क्रम चलेगा। जिस तरह से अयोध्या में भूमि माफिया और सक्रिय हुए थे, रविंद्र जी के शब्दों में। तो क्या जी देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि रविंद्र जी जो है बहुत अच्छे और जानकार भी हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन जिस तरीके के तथ्यों के बारे में उनका चिंतन सामने आया है, थोड़ा सा कभी कभी हम इन तथ्यों के चिंतन से हट करके भी विचार करें कि क्या कुछ सरकार ऐसा कोई काम कर रही है जो आपकी निगाह में अच्छा हो, या आप विपक्ष होने के नाते कोई ऐसा सुझाव देंगे कि सरकार जो काम कर रही है उसका तरीका बदला जाए, ऐसे नहीं इस तरीके से किया जाए, इसका मूलभूत ढांचा ऐसा नहीं दूसरे प्रकार का होना चाहिए। कोई एजेंडा, कोई प्रस्ताव आप विधानसभा में लाएंगे, कोई प्रस्ताव, कोई एजेंडा आप जनमानस के सामने रखेंगे। देखिए, विरोध करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम विरोध सरकार का करें, आप विरोधी दल हैं और आपका पूरा नैतिक हक है कि आप हमसे प्रश्न करने का पूरा अधिकार रखते हैं। जनहित के मुद्दों पर आप हमसे जवाब सवाल करें, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां विकास की बात आती है तो उस विकास के मामले में आपको कभी कुछ ऐसा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया है जिससे प्रदेश का या देश का कुछ विकास हुआ है? या आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है सरकार की तरफ से कि कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? दूसरी बात, रही बात जमुना की सफाई की, तो आपके समर्थन से और आपके समर्थन से उन्होंने चुनाव लड़ा और जमुना सफाई में उन्होंने कितना योगदान किया, अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे क्या होगा इस पर हम आपको करके दिखाएंगे। रही बात जो हिंदू भावनाओं को भड़काने की, क्या हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए हमने क्या कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर आज बात शुरू की है? ये तो हमारा पहले से एजेंडा है। हमने कभी बैकडोर से ये नहीं कहा है कि काशी, मथुरा और अयोध्या की हम बात करेंगे। हमने सदैव इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया है कि हम इस पर काम करेंगे और इन जगहों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो वो करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि विपक्ष भी उसमें सहयोग करे और जहां कहीं उन्हें लगता है गलत हो रहा है उस पर वो हमसे सवाल करने के लिए अधिकृत। जी जी जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, समय कम है इसलिए रविंद्र जी से चाहेंगे कि जी एक थोड़ा सा विकास का बता देते हैं। मथुरा और वृंदावन की, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है। हम लोगों ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक पैसा दिया
और माननीय अखिलेश जी ने व्यक्तिगत आधार पे भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर, भारतवर्ष का चंद्रोदय मंदिर बनवाया वहां पे। और वहां पे हम लोगों ने गोवर्धन नाम की एक तहसील बनवाई और वृंदावन को A ग्रेड की नगर पालिका बनवाई। इन्होंने क्या किया है, विकास के नाम पे बरसाना जो भगवान कृष्ण का प्रमुख स्थान है उसके 26 गांव को, सॉरी लगभग 30 गांव को इन्होंने विकास प्राधिकरण में शामिल कर लिया, उनके अधिकारों को छीन लिया, उनकी जमीनों को जबरदस्ती हड़प लिया हुआ है। ये विकास का मॉडल जो अयोध्या जी में था, काशी जी में था, मथुरा जी में दिखना शुरू हो गया है। तो अगर इसी प्रकार का विकास उनको करना है, किसानों की जमीन को लूट के अयोध्या जी की तर्ज पे, तो इस विकास को अपने घर में रखें और जो कुछ भी आप करके जा रहे हैं, जो भी आप गलत कर रहे हैं। और एक प्रश्न है, शायद मिश्रा जी ना जानते हो, योगी आदित्यनाथ जी से प्रश्न है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में उन्होंने कितना पैसा दिया है और कितनी जमीनें अधिग्रहित की है उन्होंने, जो बेच दिया है व्यापारियों को। इसका वो खाका अगली विधानसभा सत्र में प्रस्तुत कर दे, पता प्रकार के लूट की तैयारी चल रही है और कैसा हम लोगों ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में किया था। जी डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से चाहेंगे कि जवाब दे दीजिए कि जिसे बीजेपी विकास कह रही है, सपा उसे लूट कह रही है, क्या समझें इसे? देखिए, विकास तो हो ही रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि पे कितना बड़ा एक भव्य मंदिर बना है। और आपने काशी की भी बात है कि मात्र 800 करोड़ रुपए में कितना भव्य कॉरिडोर बना है, जहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा भक्तगण दर्शन कर चुके हैं। तो सारी सी बात है, अब मथुरा की बारी है। सरकार का फोकस, सरकार की जितनी भी आर्थिक मदद हो सकती है वो कर रही है, मथुरा के विकास के लिए कर रही है। तो जाहिर सी बात है, धार्मिक स्थलों पे, जो धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोगों का, पर्यटनों का आना जाना लगा रहता है वहां पे, और आप देख रहे हैं किस तरीके से सनातन धर्म में एक बार पुनः जागरण की स्थिति आई है। लोग बाग घर से निकल के इन धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं। तो वहां पे विकास आपको तो करना ही पड़ेगा, स्वतः ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो पर्यटन आ रहे हैं उनके रहने और उनके व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी की, रहने की, आदि सड़क की, बिजली की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो प्राथमिकता जो है वो आपकी विकास पे होगी। और हमको दिखाई भी पड़ रहा है वर्तमान सरकार में जिस तरीके से विकास हो रहा है इन धार्मिक स्थलों का, वो सराहनीय है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी इस तरीके से होता रहेगा। हाँ, जो विवादित है, जो न्यायालय में जो है इस समय प्रतीक्षारत है, वो फैसले जो है समय समय पे आते रहेंगे, क्योंकि न्याय की एक अपनी प्रक्रिया है। लेकिन विकास तो स्वतः होता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार है, विशेषकर केंद्र सरकार है, उससे भी जो अनुदान मिल सकता है मिले और इन क्षेत्रों का विकास हो, ताकि उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है जो आपकी, वो आगे बढ़े। इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, चाहे वो उद्योगों के माध्यम से हो या पर्यटन के माध्यम से हो या धार्मिक पर्यटन के माध्यम से हो, ये विकास को आगे ही बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि सरकार जो है विकास करती रहेगी और उत्तर प्रदेश भी एक दिन उत्तम प्रदेश जरूर बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अब मथुरा की बारी है, बारी विकास की है। अगर विवाद है तो है, न्यायालय में है, और जो विकास होगा वो विवादित स्थल को छोड़ करके होगा, अन्य क्षेत्रों का होगा। इसलिए विकास की तैयारी हो रही है, मथुरा की बारी है। ऐसा नहीं है कि जहां विवादित स्थल है उस पर जब न्यायपालिका, जब न्यायालय अपना आदेश सुनाएगी उसके अनुसार उस पर काम होगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर जो विवादित नहीं है वहां विकास जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।